गाइस जैसा कि हमने देखा लास्ट वीक निफ्टी 50 बैक टू बैक अपने ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाते हुए चल रहा है, जहां पे लास्ट ऑल टाइम हाई हमारा इस लेवल के आसपास लगा हुआ था। हर दिन उसके बाद हम एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाते हुए चल रहे हैं, जहां पे लास्ट डे जो हमने ऑल टाइम हाई लगाया है वो 25,268 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए हमारा किस तरह से प्लान रह सकता है, स्पेशली एक पूरा मंथ भी हमारा क्लोज होता हुआ नजर आया है। सितंबर मंथ अब स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट मंथ हम कैसे प्लान रख सकते हैं, नेक्स्ट वीक कैसे प्लान रख सकते हैं, क्या यहां से हमें और तेजी देखने को मिल सकती है या फिर कोई करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट काफी अच्छा स्ट्रेच ले चुका है। उसको हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, और कैसे हम स्पेशली मंडे के दिन ट्रैप से बचते हुए एक इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उस बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक मंथ क्लोज होता हुआ नजर आया है। अगस्त मंथ पूरा यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो आपको कैंडल कैसे देखने को मिल रही है? सबसे पहले तो मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा पॉजिटिव बना हुआ है, कोई कहीं पे यहाँ पे वीकनेस का कोई साइन नहीं है, कोई करेक्शन तक का भी कोई स्ट्रॉन्ग करेक्शन का साइन नहीं है। जब से हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट किया है, मार्केट कंटिन्यू एक अपसाइड पे मूव करता हुआ जा रहा है। इलेक्शन रिजल्ट की वजह से बस यहाँ पे थोड़ा सा फॉल हमें देखने को मिला था, जहां पे वापस से मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास से एक हैमर कैंडल बनाता हुआ नजर आया। नेक्स्ट जुलाई मंथ में जैसे ही हमने हैमर कैंडल को क्रॉस करा, यहां से काफी अच्छा बाइंग में मूव मिला। अभी वापस से अगस्त मंथ में मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन तो दिया, पर एट दी एंड हायर लेवल पे आके ही क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रांग बना हुआ है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है जहां पे बड़ी सी विक हमें देखने को मिल रही होगी कैंडल में, तो नेक्स्ट मंथ जो होता है या नेक्स्ट जो भी कैंडल बनने वाली होती है, चाहे वीकली कैंडल हो, डेली कैंडल हो, उसमें हमें मोमेंटम देखने को मिलता ही मिलता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, या तो मार्केट जैसे यहां पे नीचे आता है तो भी इस कैंडल के लो को टेस्ट करने आ सकता है कभी कभी, या फिर मार्केट अगर यहां से सही से क्रॉस करना चालू करता है तो अपसाइड पे मोमेंटम हमें और भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो जब भी इस टाइप की बड़ी विक वाली कैंडल या हैमर टाइप कैंडल बनती है, या उल्टी इस तरह से शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, नेक्स्ट वीक हाई चांसेस हो जाते हैं, एक मोमेंटम हमें देखने को मिलता ही मिलता है। इस तरह से मार्केट थोड़ा सा zigzag करता रहेगा, उसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट मंथ हम थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं। भले ही जैसे मार्केट यहाँ से क्रॉस करता है तो मोमेंटम पहले अप साइड पे हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हैमर कैंडल बनी है, हायर साइड पे खड़े हैं, यहाँ से क्रॉस करते हैं तो बाइंग में हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और अगर मार्केट को सेलिंग में आना होगा तो सेलिंग जैसा आपको पता है हमेशा फास्ट रहती है। जैसे ही मार्केट 25,500 वगैरह के लेवल के नीचे आना चालू करता है, इस कैंडल का 50-60% क्रॉस होना चालू होता है, तब हम एक अग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, जहां पे पहला टारगेट हमारा इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा। फिर वहां से अगर नीचे और आते हैं करेक्शन में, तो फर्दर हम आगे और करेक्शन 23,000 के आसपास तक प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये पूरे मंथ का हमने सितंबर मंथ के लिए प्लान प्रिपेयर कर लिया है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको यही देखने को मिलेगा कि बैक टू बैक मार्केट 4 वीक से कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाता हुआ चल रहा है। यहां पे एक हैमर कैंडल बनाई थी, जैसा अभी हमने मंथली कैंडल बनाई है, सेम ऐसी कैंडल हमने यहां पे बनाई थी। उसको जैसे ही क्रॉस करा, मार्केट काफी अच्छा अपसाइड में मूव करता हुआ नजर आया। तो मंथली कैंडल के ऊपर भी अगर मार्केट यहां पे निकलना चालू कर देता है, क्लोज कर देता है, तो आने वाले टाइम में हमें काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है ब्रॉड पर्सपेक्टिव से। जैसे यहां पे भी आप देखेंगे जून मंथ में जब ये यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट आए, तो उस वीक यहाँ पे कैंडल कैसी बनती हुई नजर आई थी। उसके ऊपर जैसे ही मार्केट ने क्रॉस करा, क्लोज कर दिया, यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, सेम यहाँ पे देखने को मिला। सो अभी यहाँ पे जैसा मार्केट ने ऑल टाइम हाई वगैरह भी बनाया है, यहाँ से ब्रेकआउट किया है, तो कहीं कोई वीकनेस का साइन नहीं है। करेक्शन बेसिस पे भी हम जब प्लान कर पाएंगे जब मार्केट कुछ थोड़ी बहुत वीकनेस दिखाना चालू करता है, जैसे यहाँ पे कैंडल वगैरह के लो ब्रेकडाउन होते हैं, तब हम कुछ करेक्शन बेसिस पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। और फिलहाल अभी कोई करेक्शन का भी यहाँ पे साइन देखने को नहीं मिल रहा है वीकली चार्ट पे। तो जब तक ट्रेंड चलता जा रहा है, हमें सिंपली ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब तक ट्रेंड बैंड नहीं होता है, कुछ हमें वीकनेस का साइन नहीं मिलता है, हमें जहां पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। पहला वीकनेस का साइन हमें जब देखने को मिलेगा, जब मार्केट जहां से ब्रेकआउट वगैरह करा है और यहाँ पे कैंडल का लो लगा हुआ है, इस वीक की कैंडल का, इसके नीचे कुछ आना चालू करता है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, तब तक हमें सिंपली ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है। अब डेली टाइम फ्रेम को अगर हम चेकआउट करते हैं, तो जब से हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया है, ये जो हमारा पूरा कंसोलिडेशन हो रहा था, यहाँ पे गैप डाउन खुल के हम नीचे आए थे, यहाँ पे मार्केट ने 14 अगस्त को ये डॉट लो लगाया था। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू बाइंग में जाता रहा, और जब मार्केट ने ये 14 अगस्त को डॉट लो लगाया था, इसी कैंडल पे मैंने आपसे कहा था कि यहां से हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं रख सकते। जहां पे भी मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, हमें बाय करते हुए चलना होगा। और जैसे ही मार्केट एक कंसोलिडेशन को क्रॉस करता है, काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो एकदम बॉटम पार्ट पे जब हम यहाँ पे ये डॉट कैंडल का लो लगा के खड़े हुए थे, तभी हमने ये बात कर ली थी कि यहाँ से मार्केट बाइंग में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, और उसके बाद काफी अच्छी रैली भी हमें देखने को मिली। जिन लोगों को उस दिन का एनालिसिस याद नहीं आ रहा है, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप प्रेजेंट कर दूंगा, जिससे कि सारी बातें आपको रिकॉल हो जाए। पर फिर भी अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है, जैसा हमने बैंक निफ्टी में प्लान रखा, तो बाइंग में प्लान रख सकते हैं।
फ्लैट खुलता है, नीचे आ रहा है तो वेट कर लेंगे, वापस से ऊपर जाता है तब हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप अप के केस में भी यहाँ पे सेलर को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, उस केस में भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अच्छे से सेलिंग का मोमेंटम जब भी देखने को मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पे काफी लंबा मार्केट होल्ड कर चुका है। सेलिंग का मार्केट इतना लंबा होल्ड नहीं करता है, सेलिंग फास्ट हमें देखने को मिलती है। तो सेलिंग अग्रेसिव होकर इसके नीचे ही हमें हो पाएगी, जहां पर 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यहाँ पे पास में आ रहा है। अदरवाइज अभी के चार्ट को देखते हुए यहाँ पे बाइंग साइड पे ज्यादा अच्छा लग रहा है मार्केट, जिसमें पहले छोटे मूव प्लान कर सकते हैं जब तक मार्केट अपने हाई क्रॉस नहीं कर रहा। दोनों बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी 50 में भी जब तक मार्केट अपना हाई क्रॉस नहीं कर रहा, थोड़ा छोटे मूव प्लान करेंगे, पर डायरेक्शन हमारा बाइंग साइड पे रह सकता है। फिर हाई जब मार्केट क्रॉस करता है तो यहाँ पे काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। सो जैसा कि आपने देखा क्लिप में, हम जब यहाँ पे एग्जैक्टली खड़े हुए थे, सबका माइंडसेट यहाँ पे बियरिश साइड पे बना हुआ था, पूरा मार्केट यहाँ पे बियरिश साइड पे सोच रहा था। इस तरह का एक परफेक्ट एनालिसिस जिसमें आपको हाई एक्यूरेसी देखने को मिले, बेटर रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिले, वो आप खुद से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किन पॉइंटर्स का ध्यान रखते हुए चल सकते हैं, वो सारी बातों को डिस्कस करते हुए एक लर्निंग वीडियो मेन वाले चैनल पे मैं अपलोड करने वाला हूं। जैसा कि उस वाले चैनल पे आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि कैसे मैं अपना एनालिसिस प्रिपेयर करता हूं, एक डिटेल प्रोसेस में आपके साथ शेयर करूं, डिटेल में डिस्कशन हम करें, तो उस बात पे वहां पे एक लर्निंग वीडियो अपलोड करने वाला हूं मैं, जिसमें बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा साथ के साथ। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, एनालिसिस वैसे भी आप यहां पे देखते हैं उसकी जगह आप वहां पे देख लेंगे, और कुछ एडिशनल पॉइंट्स बस वहां पे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे कि आगे चल के आप खुद से अपना एनालिसिस प्रिपेयर करना सीख सकें। अब जैसे मंडे के लिए हम कैसे प्लान रख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे पॉज कैंडल बनी है, अगर मार्केट वापस से इसका हाई क्रॉस करना चालू करता है, डायरेक्टली कुछ गैप अप वगैरह खुलता है, इसके हाई के ऊपर निकलता है और अप साइड पे मूव कर रहा है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव बना हुआ है। यहां से अगर वापस से निकलता है पॉज कैंडल के ऊपर तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, उस केस में भी अगर इमीडिएटली ऊपर आ रहा है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। सेलिंग का कोई अच्छा मौका हमें जब भी मिल पाएगा जब मार्केट, ये जो जोन है जहां से मार्केट ने पहले ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया, वापस से यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा रुका और इसके ऊपर काफी अच्छा ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया। तो जब तक इस जोन के नीचे हम नहीं आते 24,800 वगैरह के नीचे, तब तक हम अग्रेसिव होकर सेलिंग के बारे में प्लान नहीं रख सकते। छोटा मोटा इंट्राडे में कोई करेक्शन वगैरह आता है तो या तो हम उसको एकदम 25% क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं, या फिर अवॉइड करते हुए उस टाइम पे वेट कर सकते हैं, फिर वापस से कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तब हम उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं पर्सनली प्लान करने वाला हूं, क्योंकि अभी कोई कहीं पे यहाँ पे वीकनेस का साइन नहीं है। मार्केट ने सिर्फ यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद पॉज लिया है, तो पॉज लिया है तो अगर वापस से मार्केट कुछ बाइंग साइड पे कंटिन्यू कर रहा है या थोड़ा बहुत सेलिंग में आके वापस से बाइंग में कंटिन्यू करता है, तो बाइंग में अच्छे मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। अब जैसा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर एक कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आया फ्राइडे को। ना तो सेलिंग में कोई मूव मिला, ना तो बाइंग में कोई मूव मिला। बाइंग में इसलिए मूव नहीं मिला क्योंकि हम यहाँ से ऑलरेडी 25,000 के लेवल के आसपास से चलते हुए आ रहे थे, काफी शार्प मोमेंटम किया बाइंग साइड पे, उसके बाद मार्केट उसी फेवर में काफी बड़ा गैप अप खुल गया, तो यहाँ पे सेलिंग का भी मूव नहीं बचा क्योंकि बायर्स काफी अच्छे प्रॉफिट में आ गए, और अपर साइड पे डायरेक्टली कोई स्टॉप लॉस वगैरह भी नहीं मिले, उस वजह से मार्केट यहाँ पे जिगजैग करता हुआ खत्म हो गया। यही अगर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे खुलता, थोड़े बहुत रुक के अगर ब्रेकआउट वगैरह करता तो काफी अच्छा मूव मिल पाता। जैसा मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे प्रॉपर एक वी शेप रिकवरी होती हुई नजर आई है, तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता तो भी थोड़ा रुक के ब्रेकआउट करता तब अच्छा रहता, क्योंकि कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलता है वी शेप रिकवरी के बाद। और गैपअप के केस में मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मार्केट गैपअप खुल जाएगा तो भी यहाँ पे थोड़ा जिगजैग करते हुए रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें अल्टीमेटली अगर जिगजैग करने के बाद कोई हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाइंग साइड पे ही फोकस रखते हुए चल सकते हैं। सेलिंग के लेवल फिलहाल हमें 25,000 के नीचे ही देखने को मिलेंगे, यही हमने प्लान प्रिपेयर किया था। तो वी शेप रिकवरी होने की वजह से यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज होता हुआ नजर आया, गैपअप खुल के भी, और बाइंग की भी कोई अपॉर्चुनिटी दोबारा से हमें देखने को नहीं मिली, मार्केट एकदम साइडवेज पड़ा रहा रेंज के अंदर। अब जैसे सपोज करते हैं मार्केट वापस से गैपअप खुल जाता है, तो एक दिन पहले प्रोबेबिलिटी वाइज क्या हुआ, मार्केट गैपअप खुल के नीचे आता हुआ नजर आया और साइडवेज हो गया, तो वापस से इस तरह के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अगर मार्केट गैपअप खुल के जैसे ऊपर निकलना चालू करता है तो बाइंग में ही हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं। इस रेंज के बीच में ही अगर कहीं पे ओपन हो जाते हैं या कहीं पे फ्लैट प्राइस के आसपास, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि जितनी ये रेंज की लेंथ है इतना मोमेंटम हम ऊपर या नीचे की साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट नीचे भी ब्रेकडाउन करता है, जैसे 200 वगैरह का लेवल यहाँ पे आ रहा है, इसको ब्रेकडाउन करता है, तब हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं छोटे छोटे टारगेट करेक्शन बेसिस पे, 25% क्वांटिटी मात्र इसके साथ। छोटे छोटे टारगेट हम 50 से 60 पॉइंट के बाद ट्रेल करते हुए छोटे मोटे टारगेट हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, जितनी रेंज की लेंथ है इस तरह से। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कोई अग्रेसिव सेलिंग का यहाँ पे मौका नहीं है, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आके वापस से हो सकता है हमें अप साइड पे मूव देता हुआ नजर आए। और डायरेक्टली अगर गैप डाउन ही खुल जाते हैं तो यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है, इसके नीचे अगर डायरेक्टली कहीं पे गैप डाउन खुल जाते हैं तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। फिर जब अगर मार्केट जैसे यहाँ से गैप डाउन खुल के वापस ऊपर आ रहा हो तो इसके ऊपर अगर निकलना चालू करता है, तब फिर हम कहीं ना कहीं बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन के केस में मैं 5 से 10 मिनट वेट करने की कोशिश करूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि गैप डाउन होते ही क्या होगा, यहाँ पे सेलिंग में कुछ पॉइंट जा चुके हैं अगेंस्ट द ट्रेंड, और यहाँ पे कुछ बाय वगैरह करके बैठे होंगे, उनके स्टॉप लॉस ऑलरेडी खतरे में आ जाएंगे, तो हो सकता है गैप डाउन में कुछ पॉइंट गए, थोड़ा बहुत सेलिंग में जाके मार्केट फिर वापस से रिकवर करता हुआ नजर आए।
तो या तो इस तरह से मार्केट नीचे आके फिर वापस से अपना हाई ब्रेकआउट करे तब हम बाय कर सकते हैं, या इमीडिएटली भी अगर मार्केट जैसे ऊपर आ रहा है तब भी हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। सारे लेवल्स वैसे तो एज इट इज वही हैं, कोई भी मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं करे हैं। 351 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमारी चलती हुई आ रही थी, इसी के ऊपर हम डायरेक्टली गैप अप खुले और यहीं पे अभी सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। 200 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसी के ऊपर हम यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं। इसके नीचे अगर जाते हैं तो छोटा मोटा करेक्शन हम प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल इंट्राडे में छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ 25% क्वांटिटी के साथ, और टारगेट भी हमारे छोटे रहेंगे। उसके बाद सीधा हमें जो मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 25,000 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। इसके आसपास भी हमने कई बार सपोर्ट ले लिया है, तो अगली बार अगर मार्केट 25,000 के नीचे आता है तब हमें कोई एक अच्छी सेलिंग, एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट जो हमारे लेवल रहेंगे वो 940 के आसपास और 874 के आसपास निकल के आ रहे हैं, जहां पे इस जोन के आसपास हमने मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया है। तो अगली बार अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं तब हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि बैंक निफ्टी का एनालिसिस कहां है। जो भी लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं तो उसका एनालिसिस इस बार मेन वाले चैनल पे अपलोड किया जाएगा, जिसके साथ कुछ हम लर्निंग पॉइंट्स को भी और डिटेल में कैसे एनालिसिस करते हैं, मैं पर्सनली किस तरह से एनालिसिस करना पसंद करता हूं और उसके साथ साथ किस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मैं ध्यान रखता हूं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको मेन वाले चैनल पे मिल जाएगा, और अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दिया जाएगा बैंक निफ्टी के एनालिसिस का। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था निफ्टी 50 में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।